एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन आ गई है आप लोगों के दिमाग में कि खास करके जो ड्रॉपर्स हैं कि सर हमें अब नई एनसीईआरटी से पढ़ना है या पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्या हमें नई एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए या पुरानी एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा। क्या एनटीए ने बोल दिया है कि इस बार का सिलेबस नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्या जो जो चीज़ें नई एनसीईआरटी में नहीं है वो बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो इन सब सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेगा। मैंने एक पहले भी डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाई थी बट बहुत सारी चीज़ें उसमें रह गई थी, तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से कवर करूंगा कि आपको नई एनसीईआरटी से पढ़ना है या पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर नई एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आपका कोर्स मॉड्यूल कैसे होगा, किस तरह से आपको अगले एक साल पढ़ाई करनी है जिससे आप नीट एग्जाम फोड़ के आए बहुत कम समय में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए समझते हैं कि क्या पढ़ना है नीट 2024 के लिए। पहला सवाल, सर क्या नई एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। बेटा अगर आपके पास 2023 वाली एनसीईआरटी है तो नई एनसीईआरटी नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस हैं, आप बस वो चेंजेस अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। तो आंसर आए नो। ठीक है, क्या मार्केट में नई एनसीईआरटी मिल रही है। बेटा नई एनसीईआरटी अब मिल रही है। आप इसका अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anmani001 पे नई एनसीईआरटी दे दूंगा जिसका आप टच एंड फील ले सकते हैं, बट आपको एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं। पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया। ठीक, दूसरा, सर क्या एनटीए ने नया सिलेबस का डिटेल दिया है। बेटा देखो एनटीए ने नया सिलेबस का डिटेल दिया नहीं है और ना ही देगा। कब तक? जब तक वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर नहीं देगा। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा आपका नवंबर दिसंबर में। क्या तब तक आप वेट करोगे कि एनटीए का सिलेबस आएगा और तब मैं तैयारी करने की शुरुआत करूंगा? तो एनटीए ने नया सिलेबस का इंटीमेशन नहीं दिया है और नया सिलेबस का इंटीमेशन देगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, क्या हमें नई एनसीईआरटी से पढ़ना है या पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। मैं बहुत बेसिक सा उसका लॉजिक तुम्हें समझाता हूं बेटा। ठीक है, समझो। तुम अपने हिसाब से देख रहे हो, तुम ड्रॉपर हो, तुमने पुरानी एनसीईआरटी देखी है। बट अगर मान लो कोई बच्चा है जो इस साल क्लास 12th में आया, जो इस साल क्लास 12th में आया, उसके पास कौन सी एनसीईआरटी है? उसके पास नई एनसीईआरटी है। उसने तो वो चैप्टर नहीं देखे ना जो तुमने देखे हैं। तो कल को अगर उससे कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। ठीक है, एनटीए आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी हैं, तो उसको एक रेफरेंस मटेरियल देना पड़ता है एंड दैट रेफरेंस मटेरियल इज एनसीईआरटी। इसलिए जब से नीट आया तब से सवाल सिर्फ एनसीईआरटी से आने लगा क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले हंगामा कर देंगे। तो नई ये तो है कि सिलेबस जो इस साल का आएगा वो नई एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, वो नई एनसीईआरटी से ही आएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी तो बदल गई ना, एनसीईआरटी रैशनलाइज हो गई। तो ड्रॉपर के हिसाब से तो नीट पेपर सेट नहीं करेगा ना। नीट पेपर उन बच्चों के हिसाब से भी सेट करेगा जो अपियरिंग है, उन बच्चों के हिसाब से भी सेट करेगा जिन्होंने इस साल नई एनसीईआरटी देखी है, तो उनके हिसाब से तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा सवाल। तो आएगा तो सवाल नई एनसीईआरटी से। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक डार्क साइड है। ठीक है, डार्क साइड क्या है बेटा कि एनटीए ना बहुत रिलायबल बॉडी नहीं है। एनटीए अपने सिलेबस में बताता था कि फ्रॉग नहीं है सिलेबस में, सिर्फ कॉकरोच है, और फ्रॉग पे आपको सवाल दिख जाता था। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लो देयर इज ए डार्क साइड। डार्क साइड क्या है कि एनटीए ना हो सकता है कि कुछ पुराने क्वेश्चंस डाल दे और वो पुराने क्वेश्चन हो सकता है पुराने एनसीईआरटी से है। तो एक डार्क साइड है, इस डार्क साइड पे ही चर्चा हम करेंगे और समझेंगे कि इससे कैसे कॉम्बैट करना है आपको। ठीक है, तो पूरा ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एक वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, फिजिक्स के लिए तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बायो के बाद फिजिक्स का देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का एक वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का समझो कंप्लीट स्टडी प्लान है ये। ठीक है, कंप्लीट स्टडी प्लान है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इससे आपका फिर कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, और तुमने देखा है कि मैं जो बोलता हूँ एश्योरेंस के साथ वही हो जाता है। तो बिल्कुल एनालिटिकल नेचर का ये एनालिसिस है और इसी के हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या क्या चीज़ें हटाई गई एनसीईआरटी में
और मैं मार्क कर दूंगा कि आपको क्या वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ठीक है। पहला सवाल, सर लिविंग वर्ल्ड से व्हाट इज लिविंग हटा दिया, पहले लिविंग वर्ल्ड से व्हाट इज लिविंग पे सवाल आता था, क्या आपको इसको पढ़ना है? इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको जो जो पढ़ना नहीं है उसको मैं लो प्रायोरिटी या नॉट इंपॉर्टेंट डालेंगे, ठीक है। लो प्रायोरिटी मतलब बेटा आप एक बार बस देख के चले जाइएगा, ठीक है, नहीं देखना मत देखो, समझे। लास्ट टाइम भी यही कंफ्यूजन हुआ, पिछले वीडियो में भी मेरा, मैंने लो प्रायोरिटी बोला तो तुम्हें लगा सर पढ़ना ही है। देखो सीक्वेंस बदल दो पढ़ने का ना, जैसे मैं क्या कहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक या हाई वेटेज टॉपिक होता था तो पहले आप उस पर फोकस करते थे, है ना, तो सीक्वेंस बदल दीजिए। इसको सिर्फ एक बार भी पढ़ोगे तो चलेगा, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मैं जो लो प्रायोरिटी दिखूंगा उसको नहीं पढ़ना है, ऐसे अभी समझ लीजिए, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। एग्जाम के 1 महीने पहले देख लेंगे, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी दिसंबर तक तो पहले अपना वो खत्म कीजिए ना जो नया है, दिसंबर में आपका सिलेबस आ जाएगा तो आप समझ जाएगा लो प्रायोरिटी वाला आपको पढ़ना है कि नहीं। तो लो प्रायोरिटी वाला मतलब इक्वल टू नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, पढ़ना अभी। कल को अगर एनटीए फाइनल ऑफिशियल निकाल देगी दिसंबर तक तो पढ़ लीजिएगा फिर, समझ में आया। तो मैं पिंक से मार्क कर दूंगा लो प्रायोरिटी वाला, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, जिसको एनटीए ने हटाया है बट उस पर सवाल आ सकते हैं, उसको पढ़ना है, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना तुम लोगों को, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना तुम लोगों को, ठीक है। चलो मैं एक हाइलाइटर ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो लो प्रायोरिटी कौन कौन सा है, व्हाट इज लिविंग अभी छोड़ दो, मत पढ़ो। टैक्सोनॉमिकल एड्स अभी मत पढ़ो। तो क्या बचा इसमें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बचा, 100% सवाल वहां से एक आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। लिविंग वर्ल्ड तुम्हारा डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स हटा दिया, एंजियोस्पर्म्स हटाया उसका लॉजिक था, क्यों, एंजियोस्पर्म्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट में था तो यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मॉर्फोलॉजी में भी था, यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे ये हटा दिया प्लांट साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। बेटा देखो अब ये हटा तो दिया प्लांट साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, बट तुम क्या है, तुम प्लांट किंगडम में एल्गे पढ़ रहे हो, एल्गे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ब्रायोफाइट पढ़ रहे हो वहां पे होता है, तो बेटा वहां पे आप तुमको दिक्कत आ जाएगा, तो वहां पे तुमको ये करना ही पड़ेगा। इसको लाल कर दूं, इसका कलर लाल है ना, लाल वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं बेटा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। लाल वाला जो मार्क कर रहा हूं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं, अरे क्या हो गया भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो क्या क्या आपको पढ़ना है, प्लांट साइकिल एंड जनरेशन ये पढ़ना है आपको, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा है वो एज इट इज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ गया, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो जो मैं लाल से मार्क कर रहा हूँ वो आपको अभी ही पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं लो प्रायोरिटी मार्क कर रहा हूँ अभी मत पढ़िए, दिसंबर जनवरी में जब फॉर्म आएगा तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सवाल आता था, अब नहीं आएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम सवाल आता था, अब नहीं आएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव सवाल आता था, अब नहीं आएगा, ठीक है। फैबेसी हटा दिया, लिलियसी हटा दिया, तो बच्चा से सोलानेसी, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए सोलानेसी पढ़ना, ठीक है। अच्छा अब यहां पे समझो बेटा, अब यहां पे टिश्यू के बिना तुम कैसे पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी आगे, तो टिश्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये पूरा का पूरा टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हार्टवुड सैपवुड छोड़ भी दोगे चलेगा, बट यहाँ पे कॉर कैम्बियम पढ़ लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तुम छोड़ दोगे, स्प्रिंगवुड, ऑटोमूव, हार्टवुड, सैपवुड, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ये बाद में भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ये बाद में भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्लियर। चल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, तो सारे टिश्यू तो तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अर्थवर्म हटा दिया, तो ठीक है, अर्थवर्म बिल्कुल नहीं पढ़ना, अर्थवर्म पहले भी मैं मना करता था पढ़ने के लिए, ठीक है। कॉकरोच भी हटा दिया, तो कॉकरोच भी अभी छोड़ दो, अभी मत पढ़ो, ठीक है। बट फ्रॉग अभी भी सिलेबस में है, फ्रॉग अभी भी सिलेबस में है, तो हो सकता है इस बार नीट के एग्जाम में फ्रॉग आ जाए, पहले भी बिडर्स ग्लैंड कैनाल वनाल पे सवाल आया हुआ है, तो इसमें प्लस जोड़ दो कि इस साल आप फ्रॉग पढ़ लीजिएगा, इस साल आप फ्रॉग पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। तो ये आपका एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, छोड़ सकते हो इन सबको, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ बॉन्ड, डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग, कोई एंजाइम्स पढ़ना है, एंजाइम से वैसे भी सवाल आता है, वैसे भी इन चैप्टर से सवाल नहीं आता था, ठीक है। अच्छा
अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, भैया फुल चैप्टर दे दिया नहीं है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट डिफ्यूजन नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तो इसमें प्लांट वाटर रिलेशन तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, प्लांट वाटर रिलेशन, ऑस्मोसिस वगैरह सब पढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या होगा, ये तुमको आप सेल बायो में पढ़ा देंगे, ठीक है, ये तुमको सेल बायो में पढ़ा देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन स्किप कर सकते हो, मिनरल न्यूट्रिशन कुछ नहीं, नाइट्रोजन साइकिल बस एक बार पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल कहीं और पढ़ लोगे काम चल जाएगा, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म स्किप कर सकते हो, वनलाइजेशन स्किप कर सकते हो, सीड डोर्मेंसी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई पार्ट स्किप मत करना, आगे तुमको काम देगा, तो जीवन में कुछ करना है, डॉक्टरी करना है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ के नहीं जाओ, चाहे नीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो बिल्कुल ही स्किप मत करना, जैसे पढ़ रहे हो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसी सीक्वेंस में पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल मत छोड़िएगा, कुछ भी रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी ऑर्गन, आई ईयर हटा दिया, बिना ईयर के डॉक्टर बनोगे तुम, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास कंप्लीट हो गया। 12 में देखते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हटा दिया बेटा, इसका लॉजिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दिया तो। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन हटा दिया, कोई बात नहीं, हटा दिया तो, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म यानी इन्वायरमेंट वाला पूरा पार्ट हटा दिया, सिर्फ पॉपुलेशन वाला रहने दिया, कोई बात नहीं, हटा दिया तो, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा मैंने रेड और पिंक मार्क कर दिया जो आपको पढ़ना है। अब सीक्वेंस क्या होगा बेटा, आप कैसे पढ़ेंगे ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें, तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले हम अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना मई है तुम सिलेबस तो दिसंबर लास्ट तक खत्म करो, दिसंबर तक फॉर्म आ जाएगा, तो सीक्वेंस आपका क्या होगा, पहला अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने मार्क किया उसको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर के बाद जरूरत पड़ी तो लो प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे सर पीवाईक्यू में भी तो ये दिक्कत आएगी, तो बेटा अभी 1 जून को मैं ना नई पीवाईक्यू की किताब लॉन्च कर रहा हूं, न्यू रिवाइज पीवाईक्यू, तो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इररेलेवेंट क्वेश्चन हट जाएंगे, तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा, पीवाईक्यू हम कराएंगे, अपने कोर्स में भी हम इसी तरह से करा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर भी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बैंक सब आप देख रहे हो पुराने, सब क्वेश्चन बैंक रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी नए एनसीईआरटी के बेस पे हम कराएंगे, ठीक है। तो जो पूरी एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज थी जो मेरी थी वो फिर से बनेगी, ठीक। अब बोलोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई ऐसा कोर्स है जहां पे नई एनसीईआरटी के हिसाब से इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा हाँ, एक बैच हमने लॉन्च किया, निश्चय बैच फॉर नीट 2024, सब कुछ इसमें तुमको मिल जाएगा, निश्चय बैच फॉर नीट 2024, ठीक है। यहां पे सेम नए पैटर्न पे फिजिक्स, अब बोलोगे फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स डॉक्टर पीयूष सर पढ़ा रहा है, एमबीबीएस है ये, IMS BHU से, ठीक है, और 15-20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आकाश में सब जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री आपको आंचल अरोड़ा मैम पढ़ा रही है, ये भी एक आकाश है, 6-7 साल का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस इनको है, ठीक है। बायोलॉजी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। सब कुछ जो मैंने अभी बताया इसी सीक्वेंस में फॉलो होगा, सेम सीक्वेंस, ताकि आपका एक भी मिनट टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पीवाईक्यू, नया पीवाईक्यू आपको कराया जाएगा जो कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम्पलर, नया एग्जाम्पलर आपको कराया जाएगा जो कहीं किताब में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक और डीपीपी भी बिल्कुल नए सिरे से आपको बनाया जाएगा जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस सारी की सारी कोर्सेस आपकी जो पढ़ाई जाएंगी लाइव क्लास होगी, ठीक है। प्लस आपको डीपीपी दिया जाएगा, प्लस आपको टेस्ट बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न दिया जाएगा, तो सब कुछ बिल्कुल रीविजिट कर दिया गया, कोई पुराना कोर्स नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। प्राइस सर क्या है इसकी, प्राइस है 6999,
इस पे आपको 6,999 पे नहीं करना। आप रेफरल कोड वहां पे ऑप्शन होगा, आप डाल दीजिएगा आनंद और 5499 पे आपको ये मिल जाएगा। वेबसाइट कहां से मिलेगा सर? ये AnandMoney.in, ठीक है। हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे भी प्रेजेंट है, iOS पे भी प्रेजेंट है, तो आप ऐप पे भी देख सकते हो क्लास, एंड्रॉयड पे भी देख सकते हो क्लास, वेब पे भी देख सकते हो क्लास, तो और सारी क्लास की आपको लाइव और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम सिलेबस 31 दिसंबर तक खत्म करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लो प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करेंगे, प्लस जो आगे आपका रिवीजन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझको कम से कम आप 700 प्लस मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे अगर आप इस बैच में इनरोल कर लेते हैं और सिंसियरली इस बैच को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल के लिए बेटा नीचे नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी पिन है, ठीक है। आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए या हमारे काउंसलर से बात कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। केमिस्ट्री के लिए भी सेम वीडियो चाहिए तो कमेंट डालिएगा, हम केमिस्ट्री की भी बना देंगे। फिजिक्स का ऑलरेडी बना हुआ है, मैं फिजिक्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो फिजिक्स की वीडियो भी आप देख लीजिए, नई एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।